जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रतिदिन नवारण मंत्र का जाप करते हैं एज आ गुरु मंत्र, यानी कि नवारण मंत्र को गुरु मंत्र मान करके आप डेली इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, जैसे कि 11 माला या 5 माला या 7 माला, तो इस मंत्र के साथ में क्या आपको भगवान गणेश का मंत्र या फिर भगवान शिव के मंत्र का जाप करना ज़रूरी है या नहीं है, या सिर्फ़ और सिर्फ इस मंत्र के जाप से काम चल जाएगा। वैसे तो माता के साथ में हनुमान जी की पूजा भी होती है, भैरव जी की पूजा भी होती है और भगवान शिव की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा, गणेश जी अगर पूजा के अधिकारी है। तो ऐसी चीज़ों में हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि हम क्या इनका भी जाप करें या सिर्फ इस मंत्र का जाप करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा गुरु मंत्र, ठीक है, गुरु मंत्र जो हमको गुरु देता है उसे कहा जाता है गुरु मंत्र। और यहाँ पर आप गुरु मंत्र किसी मंत्र को मान भी सकते हो, बना भी सकते हो, जैसे कि आप अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान करके और उनका जो मंत्र है उसको आप गुरु मंत्र के रूप में जप सकते हो। और दूसरा होता है कि आप किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो एक अनुष्ठान के रूप में, अनुष्ठान करते हुए। मान लीजिए आप पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो, तो इसे हम गुरु मंत्र नहीं कह सकते, इसे हम ये कह सकते हैं कि आप भगवान शिव के मंत्र को सिद्ध कर रहे हो अनुष्ठान करके, अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए या भगवान शिव की सिद्धि के लिए आप उनके मंत्र का जाप कर रहे हो। तो जब हम गुरु मंत्र के रूप में नवारण मंत्र का जाप करते हैं तो इसके साथ में हमें किसी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये गुरु मंत्र की तरह काम करता है। और गुरु मंत्र सबसे पहले और सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा दिव्य चमत्कारी गुरु मंत्र को ही माना जाता है। तो गुरु मंत्र के रूप में अगर आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको इसके साथ में ना भगवान शिव, ना भगवान गणेश, ना हनुमान जी, ना भैरव जी, किसी के मंत्र को लगा करके इसको जपने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लेकिन अगर आप जैसे गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन हम करते हैं, ठीक है, कोई 11 माला करता है, कोई 21 करता है, कोई 5, कोई 7, इस प्रकार से जपते हैं लोग। तो आप प्रतिदिन अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, प्रतिदिन की आप 11 माला कर रहे हैं, तो आपको कोई भी मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, यानी कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, 5 लाख का, 7 लाख का, ऐसे आप अनुष्ठान कर रहे हो इस मंत्र का, तो यहाँ पर आपको भगवान गणेश के या तो मंत्र का जाप करना पड़ेगा या फिर उनको पूजना पड़ेगा, उनको पूजा देनी पड़ेगी, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास में, चाहे आप मंत्र जप लो, चाहे आप उनको पूज लो। कई लोग ऐसा करते हैं कि सीधा अपने इष्ट की पूजा करते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा का, माता काली का निवारण मंत्र है, इस मंत्र का सीधा माता की पूजा कर लेते हैं और उसके बाद में जब आसन के ऊपर बैठते हैं मंत्र का जाप करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि उस टाइम पर एक माला भगवान गणेश की कर लेते हैं, एक माला भगवान शिव की कर लेते हैं और फिर उसके बाद में अपना नवारण मंत्र जपने लगते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो और आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हो, भगवान शिव की पूजा कर सकते हो माता के साथ में। तो वहाँ पर आपको फिर इनके मंत्रों को जपने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप सीधा अपने इष्ट के मंत्र को जप करके उसको आप सिद्ध कर सकते हो। अब अगर लेकिन फिर भी अगर आप इनके मंत्र को साथ में चलाते हो तो आपके साथ में क्या घटित होता है मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, भगवान गणेश की ऊर्जा अलग ऊर्जा है, माता की ऊर्जा अलग ऊर्जा है, भगवान शिव की ऊर्जा अलग ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन सब की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है, यानी कि जो एक ब्रह्म है, जो इस ब्रह्मांड, इस समस्त सृष्टि के जो स्वामी है, जिन्हें हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, माँ आदिशक्ति जगदीश्वरी कहते हैं, परमेश्वरी कहते हैं, उन्हें हम एक ओंकार आप कह सकते हो, एक ओम कह सकते हो, ब्रह्म कह सकते हो, ठीक है, और सतचित आनंद कह सकते हो। तो वहाँ से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, यानी कि वो जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म एक तरफ देवी के रूप में अवतरित हो गए हैं, एक तरफ भगवान शिव के रूप में अवतरित हो गए हैं, एक तरफ भगवान गणेश के रूप में अवतरित हो गए हैं, एक तरफ भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हो गए हैं। तो जब आप शिव पुराण पढ़ोगे, जब आप देवी भागवत देवी पुराण पढ़ोगे, जब आप विष्णु पुराण पढ़ोगे, जब आप गणेश जी का पुराण पढ़ोगे,
तो वहाँ पर आपको सब यानी कि शिव पुराण जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर शिव जी को सबसे बड़ा परमपिता परमेश्वर बताया गया है। देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें देवी को सबकी जननी बताया गया, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उत्पन्न देवी ने किया है। गणेश जी का पुराण पढ़ोगे तो वहाँ पर गणेश जी को सबका आदि बताया गया है, इसकी सबकी उत्पत्ति गणेश जी की शक्ति से हुई है। तो इस प्रकार से विष्णु जी पुराण में विष्णु जी को सबसे बड़ा बताया गया है। आप गीता पढ़ोगे तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी को सबसे बड़ा और श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए है क्योंकि हर देवता अपने आप में पूर्ण है, यानी कि हर देवता अपने आप में संपूर्ण है। तो इस चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना। आप जिसको मानते हो, जिसको पूजते हो, आपके लिए सबसे बड़ा देवता वही है। समझ गए? 100 बात की एक बात कि जिसको आप पूज रहे हो आपके लिए वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा है। चाहे वो कोई सी भी देवी हो, चाहे वो कोई सा भी देवता हो, आपको उन्हीं को ही प्रायोरिटी देनी है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर आप फिर भी सबके मंत्र का जाप करते हो तो होगा क्या, गणेश जी के मंत्र का जाप करोगे तो आपके अंदर गणेश तत्व, मूलाधार चक्र और जो गणेश जी की ऊर्जा है वो जागृत होगी। देवी का मंत्र चलाओगे तो देवी की ऊर्जा भी जगेगी, शिव की चलाओगे तो शिव की ऊर्जा भी जगेगी। यानी कि ये सारी ऊर्जा आपके शरीर में जगनी शुरू होगी और धीरे धीरे करके आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुँचेगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप अपने अंदर एक नई सृष्टि को जन्म दे रहे हो, एक नई ब्रह्मांड को जन्म दे रहे हो, एक नई ऊर्जा को जन्म दे रहे हो, जो कि एक मिश्रित ऊर्जा होगी और ये ऊर्जा मिल करके आपका कल्याण कर देगी। कुछ भी अहित कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी अहित नहीं होगा। आप लोग घबरा रहे होगे कि मैं पता नहीं क्या बता दूंगा, नहीं, ये ऊर्जा मिल करके आपका कल्याण कर देगी, आपका मंगल ही मंगल होगा। आपको ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, समस्त सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। एक तरीके से आप शिव परिवार को अपने अंदर जागृत कर रहे हो पूरा का पूरा। गणेश जी अगर पूजा के अधिकारी हैं तो उनकी पूजा करना तो बनता ही बनता है। माता शक्ति का स्वरूप है, उनके बिना कुछ भी करना इम्पॉसिबल है। भगवान शिव इस ब्रह्मांड की पुरुष शक्ति हैं, पुरुष तत्व हैं, तो उनकी पूजा के बिना भी ये सृष्टि अधूरी है, सब कुछ इम्पॉसिबल है। तो इन तीनों की पूजा यानी कि इन तीनों का मंत्र आप साथ में चला सकते हो। गणेश जी का करिए, आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी, आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, आपके रास्ते में जो विघ्न आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, जो रुकावट आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके कामकाज में आ रही हैं वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। साथ में भगवान शिव की करिए और माता की करिए। माता की करने से आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, आपके अंदर शक्ति का संचार रहेगा और इस संसार में डिसीज़न कैसे लेने हैं, सही गलत का निर्णय कैसे करना है, इसकी क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। और भगवान शिव की पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो आपके अंदर शक्तियाँ जागृत हुई हैं उनको एक लक्ष्य प्राप्त होगा कि आपको शिव तक जाना है, आपको विष्णु तक जाना है, आपको ब्रह्मरंध्र तक जाना है, आपको मोक्ष तक जाना है। तो तीनों का जाप करिए, बहुत अच्छी बात है, आप जप सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी जपना चाहते तो भी कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि हर एक देवता अपने आप में संपूर्ण है। तो आप किसी भी एक मंत्र को, किसी भी एक देवी को, किसी भी एक देवता के मंत्र को गुरु मंत्र बनाइए अपना और उस मंत्र का जाप करिए। 11, 21, 50, 100 जितना आप जप सकते हो उतना जप करिए, क्योंकि गुरु मंत्र से आपका कल्याण होना ही होना है। और इस तरीके से भी आप जप सकते हो और गुरु मंत्र बना करके भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी।